Hello everyone, welcome to ALS Education Center and today's topic is biodiversity. पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता क्या है. सो बायो और डाइवर्सिटी ये दो वर्ड हैं, इनसे मिलके बना है बायोडाइवर्सिटी पूरा. ठीक है, तो बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ स्पीसीज, एनिमल्स, प्लांट एक्सेट्रा. ठीक है, ऑल द फ्लोरा एंड फौना कंटेन डाइवर्सिटी एंड बायो मीन्स लिविंग, जो जी रहा हो. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एन एनवायरनमेंट वेयर फूड एंड शेल्टर आर इजीली अवेलेबल फॉर देयर सर्वाइवल. तो इसमें बोल रहा है कि जो सारे जीने वाले प्लांट्स, एनिमल्स जो भी होते हैं, उनको इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें कि वो सर्वाइव कर सकें. ठीक है, रहने के लिए उनको एक जगह चाहिए जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकें. ठीक है, एयर, वाटर एंड सॉइल आर नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट make the environment suitable for organisms to live, grow and reproduce. तो जो एयर है, ये वाटर, सॉइल, ये सब क्या है, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो कि इन्वायरमेंटल को सुटेबल सुटेबल करता है ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए, जिसमें कि वो ईजिली रहते हैं. ठीक है, एंड जिसमें वो आराम से लिव रह सकते हैं. ठीक है, वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, वहाँ पर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, the interaction between living thing and non-living thing in the environment forms an ecosystem. ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन जीने वाली मीन्स लिविंग थिंग एंड जिसमें जान नहीं होती. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, उनको जब इन्वायरमेंट में लाया जाता है और वो दोनों अपने आप को फेस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं. ठीक, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्पेसीज एन इकोसिस्टम. ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ, मतलब वाइड वैराइटीज़ ऑफ स्पेसीज, एनिमल्स, बर्ड्स सब रहते हैं इकोसिस्टम में. ठीक है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स एंड हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्फ इज कॉल्ड स्पेसीज. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स मतलब आप जानते हैं छोटी छोटी चीज़ें. ठीक है, और उनका पूरा ग्रुप बना के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जिसको एकदम सेम कैरेक्टरिस्टिक होता है एंड फीचर्स होते हैं जो कि शेयर करते हैं एक दूसरे को, और उनके पास एबिलिटी होती है रिप्रोड्यूस करने की. ठीक है, अमंग देमसेल्फ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसीज बोलते हैं उनको. द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिट्स इज कॉल्ड अ बायोस्फीयर. वो पार्ट जिसमें कि दुनिया एग्जिट करती है. ठीक है, जिसमें जान एग्जिट करती है, उसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं. ठीक है, जिसमें लाइफ एग्जिट करती है. ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट एग्जिट्स ऑन द कलेक्टिवली अर्थ इंक्लूड प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंडर बायोस्फीयर. हर तरह के कलेक्टिवली मतलब हर तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, स्पेसीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब कहाँ रहते हैं, बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं. The plants are the flora while the animals make the fauna between a particular region. So इसमें बताया गया है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोरा बोलते हैं, जो एनिमल्स होते हैं उनको फौना बोलते हैं, एंड इन्हीं को मतलब इन दोनों को ही बना के क्या बनता है, हमारा बायोडाइवर्सिटी बनता है. यहाँ लिखा है ना, बोथ फ्लोरा एंड फौना टुगेदर फॉर्म द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन. ठीक है, फ्लोरा और फौना मीन्स, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स इज फौना, तो फ्लोरा और फौना को मिलाकर ही क्या बनता है, बायोडाइवर्सिटी बनता है कोई भी रिलीजन का. इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट इज़ अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम. तो जो फॉरेस्ट है हमारा एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है. इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड टू कंजर्व एयर, वाटर एंड लैंड. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम फॉरेस्ट को बचाएं, उनका एयर, वाटर, लैंड हर चीज़ को कंजर्व करें. ठीक है, तो फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट, चेक सॉइल इरोजन. ठीक है, सॉइल इरोजन हमें चेक करना चाहिए, जिससे कि फॉरेस्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उसमें. प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग पेपर. ठीक है, पेपर्स जो भी हम लिखते हैं, जो भी चीज़ हम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, पेपर चाहिए होता है. ठीक है, उस पर लिखने के लिए, एंड जो पेपर होता है वो कहाँ से हमें मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है. और भी बहुत सारे नए नए या फिर रॉ मटेरियल्स जो हैं वो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, थर्ड, कंट्रोल क्लाइमेटिक कंडीशन. हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को भी कंट्रोल करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज करता है. प्रिवेंट फ्लड्स.
फ्लड्स आने से बचाता है, ठीक है। हेल्प इन मेंटेनिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बैलेंस इन एयर, ठीक है। हेल्प करता है CO2 और O2 दोनों का बैलेंस रखे एयर में, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को अपने आप में ही मतलब ले लेता है, वो लेता है, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, ठीक है। प्रोवाइड वुड फॉर मेकिंग हाउस एंड मेक फर्नीचर, वुड प्रोवाइड करता है किसके लिए, ताकि हम घर के लिए फर्नीचर बना पाएँ, बहुत ढेर सारे लाइक टिम्बर हमें प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोवाइड फूड एंड मेडिसिन, ठीक है। खाने की चीज़ें या फिर जो भी मेडिसिन होती हैं, जैसे तुलसी का, मिंट का, ये सब जो भी है प्लांट्स, ये कहाँ से आती है, फॉरेस्ट से ही तो हमारे पास आती है, अवेलेबल होती है। नाउ लास्ट, प्रोवाइड होम एंड फूड टू वाइल्ड लाइफ, जो मतलब जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके लिए तो वो उनका घर ही है, और खाना पीना भी उनको फॉरेस्ट से ही मिलता है। सो दैट इज़ वाई आवर फॉरेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया अबाउट 1/5 ऑफ द एरिया इज़ अंडर द फॉरेस्ट कवर विथ इमेंस वेल्थ ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। सो 1/5 ऑफ जो एरिया है पूरे अर्थ का, या नहीं सॉरी इंडिया का 1/5 एरिया जो है वो पूरा फॉरेस्ट से ही कवर है और वाइल्ड लाइफ से ही कवर है। द हैबिटेट्स वेरी फ्रॉम हाई माउंटेन्स टू डीप ओशंस एंड डेजर्ट, जो हैबिटेट होता है वो माउंटेन से लेके गहरे ओशन तक और डिज़र्ट तक वाइल्ड लाइफ रहते हैं। These different ecosystems are a part of global ecosystem, and ये जो different ecosystems हैं ये किसके part हैं, global ecosystem के ही part है। इंडिया इज़ रिच इन बायोडाइवर्सिटी, इंडिया बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब बहुत अमीर है बायोडाइवर्सिटी में, इट्स वेरी गुड, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे इंडिया में ही मिलता है, ठीक है। इट हैज़ 7 to 8% ऑफ वर्ड्स डाइवर्सिटी, ठीक है। इसके पास 7 से लेके 8% ऑफ जो वर्ड का, पूरे वर्ड का मिला के जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसमें 7 से 8% तो इंडिया से ही है। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड वन ऑफ द हॉट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, एंड इसीलिए इसको हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं हॉट स्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, इसको कहा जाता है, ठीक है। इट्स मेन। नेक्स्ट, ठीक है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ऑकर्स इन द फॉरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो फॉरेस्ट से ही मिलता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लाइज इन द फैक्ट दैट प्लांट्स एंड एनिमल आर द सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, तो जो बायोडाइवर्सिटी का सिग्निफिकेंस है वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलता है। नाउ ट्रीट टू बायोडाइवर्सिटी, द मेजर ट्रीट्स टू द बायोडाइवर्सिटी आर, मतलब हम बायोडाइवर्सिटी को ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ डिफॉरेस्टेशन, हम डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो उसमें हमें कंजर्व करना चाहिए ताकि बायोडाइवर्सिटी और ज़्यादा बढ़े। सेकेंड, पॉल्यूशन इन एयर वाटर एंड सॉइल, हम पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एयर वाटर एंड सॉइल में, तो उसको भी हम कंजर्व करेंगे। लॉज ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट को भी हम धीरे धीरे खो रहे हैं तो उसको भी हम कंजर्व करेंगे। इंट्रोडक्शन टू द न्यू स्पेसीज़, ये भी हम कंजर्व करेंगे। एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड, हम ये भी कंजर्व करेंगे। वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग से बचाना और नए नए स्पेसीज़ को इंट्रोड्यूस करना, हम इससे भी सेव करेंगे। Here our topic is finished about the biodiversity, means living of varieties of species. I hope you all have understood it well. So if you have understood it well, please like and subscribe and share with your families. Thank you.